बोलो, राम राज्य लाने के लिए पहले आपको आदर्श की स्थापना करनी पड़ेगी। राम राज्य लाने के लिए पहले आपको चरित्र निर्माण करना पड़ेगा। राम राज्य लाने के पहले समरसता के धरातल का निर्माण करना पड़ेगा। भगवान राम पहुंच गए, कहां? मां के पास पहुंच गए। देखा क्या? सिर नीचे झुका हुआ है, आंसू गिर रहे हैं, मंद स्वर में कह रही है, राम मुझे मालूम है कि तुम आ गए हो। अभी राम को देखा नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम आ गए हो, क्योंकि प्रभु श्री राम जब आए तो खुशी में लोगों ने नाचना शुरू किया, गीत गाना शुरू किया। ढोल नगाड़े बजाते हो ना आप लोग खुशी में, वो सब अयोध्या वासियों ने किया था। कैकेयी जी ने कहा, मुझे मालूम है कि राम तुम आ गए हो, लेकिन मेरे पास इसलिए नहीं आ सकते हो क्योंकि अयोध्या वासी आने नहीं देंगे। मैं तुम्हारे पास जा नहीं सकती हूं, लेकिन मैं सिंहासन पर बैठा हुआ तुम्हें देखना चाहती हूं। जब तुम सिंहासन पर बैठ जाओगे और अयोध्या की जनता जब राजा रामचंद्र की जय बोलेगी तो मेरे कानों में राजा रामचंद्र की जय सुनाई देगी, तो उसी समय मैं भी मेरे भवन से भी राजा रामचंद्र की जय सुनाई देगी। कैकेयी भी राजा रामचंद्र कह करके जय जयकार करेगी, खुशियां मनाएगी। लेकिन बस तेरे राज सिंहासन का उत्सव देखने के लिए ही जीवित हूं, इसके बाद मैं प्राण त्यागूंगी, फिर मैं जीवित नहीं रहूंगी। ये कैकेयी जी मन ही मन कह रही थी और कुछ हल्के हल्के शब्दों में स्वर भी निकल रहा था, शब्द सुनाई दे रहे थे। भगवान राम ने वो शब्द सुन लिए और जैसे सुने तो भगवान राम ने अपना मस्तक मां के चरणों में रखा और कहा, मां जिसकी तू याद कर रही है वो राम तो तेरे चरणों में। कैकेयी ने जैसे नेत्र खोल करके देखा तो दृश्य क्या था? भगवान श्री राम का मस्तक अम्बा कैकेयी के चरणार विंदों में था। कैकेयी जी के चरणार विंदों में था भगवान राम का मस्तक। कैकेयी ने कहा, राम तुम आ गए हो, मेरा आशीर्वाद है, जाओ सिंहासन पर बैठो। आशीर्वाद मिल गया। प्रभु राम ने कहा कि मैं आपको सम्मान पूर्वक ले जाना चाहता हूं। कैकेयी जी ने कहा, मैं जाऊंगी नहीं। प्रभु राम ने कहा कि मैं जिस सम्मान की भूमि पर माता कौशल्या खड़ी है, उसी सम्मान की भूमि पर आपको मैं खड़ा करना चाहता हूं। कैकेयी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं उस भूमि पर खड़ी होने की अधिकारिणी नहीं हूं, मैं अधिकार खो चुकी हूं, इसलिए राम तुम जाओ, विलंब मत करो। भगवान राम ने कहा, मां यदि आप नहीं जाएंगी तो मैं राज्य सिंहासन का त्याग कर दूंगा। मैं अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार नहीं करूंगा यदि आप नहीं जाएंगी। कैकेयी जी ने कहा, मुहूर्त निकल जाएगा। भगवान ने कहा, निकल जाए मुहूर्त, मुझे मुहूर्त की चिंता नहीं है। कैकेयी जी ने कहा, राम पहले ये बताओ कि वहां भरत तो नहीं है? भगवान राम ने कहा, भरत की तो मुख्य भूमिका है, वो तो है ही है। क्यों भाई? भरत जी की तो मुख्य भूमिका है। 14 साल किसने संभाला है अयोध्या को? भरत जी ने। तो भरत जी की तो मुख्य भूमिका है। भगवान राम ने कहा, वो नहीं रहेगा तो कैसे उत्सव होगा? बस जहां भरत होगा वहां कैकेयी नहीं होगा। क्यों? भरत ने कहा था कि जहां कैकेयी होगी वहां भरत नहीं होगा। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? जहां पर कैकेयी होगी वहां भरत नहीं होगा। भले ही
इस अपमान के कारण भरत को नरक जाना पड़े, भरत नरक चला जाएगा, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक कैकेयी का मुख नहीं देखेगा। तो मैं कैसे जाऊंगी जहां भरत होगा? जब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहता है तो मैं उसका भी मुंह नहीं देखना चाहती। अब तो भैया धर्म संकट आ गया। क्यों आ गया कि नहीं आ गया, जरा बताओ। भगवान राम ने कहा कि बहुत बड़ी गलती की है भरत ने, अगर भरत आके क्षमा मांगता है तो आप क्षमा करेंगी कि नहीं? कैकेयी ने कहा पहली बात वो आएगा नहीं, वो आएगा तो क्षमा नहीं मांगेगा, और मुझे देखेगा तो मुंह मोड़ लेगा। मुझे मालूम है भगवान राम ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आएगा, क्षमा मांगेगा, बार बार क्षमा मांगेगा और आपको क्षमा करना पड़ेगा। कैकेयी जी ने कहा शर्त एक है, क्षमा मांगने के लिए भरत पर राम तुम दबाव नहीं बनाओगे, दबाव नहीं बनाओगे। क्यों भाई? मोहल्ला वाले पुत्र पर दबाव बनाएं कि मां के सामने जाके क्षमा मांगो, धिक्कार है ऐसे बेटे को। बोलो है धिक्कार कि नहीं? मां के प्रति कहने से समर्पण हो, धिक्कार है। मां के प्रति तो पुत्र का सहज ही समर्पण होना चाहिए, मां के प्रति सहज में ही समर्पण होना चाहिए, तब तो वो समर्पण है। आज मना मना के मोहल्ले के लोग ले जा रहे हैं कि माँ बाप से बात करो, चलो प्रणाम करो, बात करो। वो यही कंडीशन है कि नहीं? मना मना के मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार मनाते हैं, तुम्हें हमारी सौगंध है, जाओ माँ बाप के पास, चलो हम लेके चलते हैं, क्षमा मांगो, उनको भोजन कराओ, उनको प्रणाम करो। धिक्कार है ऐसी संतान को, धिक्कार है ऐसी संतान को। मैं कहता हूं ऐसी संतान को एक बार माँ बाप भले ही क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान की अदालत में उन्हें क्षमा नहीं किया जाएगा, बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा। इसलिए माँ बाप को मत सताओ। भगवान राम ने कहा कि भरत आएगा, क्षमा मांगेगा, और यदि आप ये बात कह रही हैं कि दबाव नहीं देना, मैं बिल्कुल दबाव नहीं दूंगा। सहज में ही भरत प्रणाम करेगा, क्षमा भी मांगेगा। आदर्श पुत्र है वो, मेरा छोटा भाई आदर्श भाई है, और इतना प्यारा दुलारा है कि पूरी दुनिया के संतों ने उसे शिरोमणि कह करके संबोधित कर दिया है। भरत संतों में शिरोमणि है। इसलिए मां, भरत भरत है। शायद कई वर्षों से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए आप व्यथित हैं, और मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। मां आप घबराए नहीं, मैं अभी भरत को बुलाता हूं। बहुत अच्छी बात है, सुनते जाओ। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हैं? हाँ, नहीं आ रही होती तो तुम सुनते ही नहीं, लेकिन समझ में आ रही है तभी तो सुन रहे हो, और बड़े प्रेम से सुन रहे हो। भगवान राम ने उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भरत जी को प्रेरणा दी। भरत जी ने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम किया, कहा प्रभु की प्रेरणा, आज वो प्रेरणा विवश कर रही है कि मैं प्रभु के पास जाऊं, आपकी क्या आज्ञा है? वशिष्ठ जी ने कहा तुरंत जाओ, विलंब मत करो, तुरंत जाओ, मेरी भी आज्ञा है। भरत जी जैसे ही चले, जैसे ही भरत जी महाराज जा रहे हैं, अयोध्या की जनता सोचने लगी, लगता है कि अब राम राज्य नहीं होगा, क्योंकि जिस कैकेयी के भवन में श्री राम गए हैं, उसी कैकेयी के भवन में दशरथ जी गए थे। परिणाम यह निकला था कि राम को 14 साल के लिए बन जाना पड़ा था। अब वहीं तो राम पहुंच गए, भरत भी जा रहे हैं, कहीं 28 साल का वनवास ना हो जाए।
लेकिन देखो कितना बढ़िया रहस्य, ये मंथन चल रहा है, ये मानस का मंथन है, बहुत अच्छा भाव निकलने वाला है। बस ध्यान से मन लगा के सुनना, क्योंकि आज विश्राम है कथा का। आपको तो मुगेली में ही रहना है, मुझे तो बहुत दूर जाना है। पूरा हमारा रात्रि भर का समय यूं ही जाएगा, क्योंकि मुझे जल्दी रायपुर निकलना है, फिर वहां से सुबह प्लेन से दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर आगरा आना है, और कल मुझे आगरा में कथा कहनी है। सोचो जरा, आज मुगेली में हूं कह रहा हूं और कल आगरा में कहूंगा, बहुत दूर है यहां से आगरा। तो भैया हमको तो यात्रा करनी है, मेरा सिस्टम तो यात्रा में ही चला जाएगा, तुम तो आनंद से सोओगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें संतुष्ट करके जाऊंगा, क्योंकि आप सब अच्छे श्रोता हैं। अतिकाल में तो खैर सभी को परेशानी होती, वृद्ध लोगों को तो बहुत परेशानी है। हमारे दीनानाथ जी उपाध्याय का स्वास्थ्य भी प्रभावित, परसों गए थे रायपुर चेक कराने, 2 दिन 3 दिन जग गए, रायपुर जाना पड़ा स्वास्थ्य चेक कराने के लिए। मेरे ऊपर तो भगवान की कृपा है कि मेरा स्वास्थ्य ही चेक नहीं होता है, नहीं, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि मेरा स्वास्थ्य ही चेक नहीं होता है। ठाकुर जी जो है कृपा बनाए रखें, भगवान की कृपा से ही चल रहा हूं, और आप सबके ऊपर भी भगवान की कृपा बनी रहे, ये भी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। इसलिए सुनना, भरत जी महाराज पहुंच रहे हैं प्रभु के पास। अब केकई जी ने एक बात कही कि भरत पर आप दबाव नहीं बनाएंगे, भरत यदि मुझे देख करके प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है, तो मैं क्षमा कर दूंगी, लेकिन आपने यदि दबाव बनाया तो गड़बड़ है, दबाव नहीं बनाना। भगवान ने कहा नहीं, दबाव नहीं बनाऊं। प्यारे हुआ क्या, भगवान राम ने कहा माता जी मेरी एक इच्छा है। क्या? 14 साल मैंने आपको प्रणाम नहीं कर पाया था, अब मैं इकट्ठा 14 साल का प्रणाम आज कर रहा हूं। केकई ने कहा कैसा? मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, और जब तक मैं उठूं ना तब तक आप उठाएंगी नहीं। केकई जी नहीं समझ पाई। केकई जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कर ले प्रणाम। अब राम जी चाह रहे कि जब मैं प्रणाम करूंगा, साष्टांग प्रणाम करूंगा और चरणों में पड़ा रहूंगा, तो भरत आएगा, देखेगा, कहेगा मेरा हाई कमान सरेंडर है, तो मुझे तो बिना कहे ही समर्पण कर देना चाहिए। भगवान राम नीत प्रीत, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, कौन राम समो जान जथारथ। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, कौन राम समझान जथारथ। भगवान राम ने यहां नीति से काम लिया। बोलो लिया कि नहीं लिया? कि मैं प्रणाम करूंगा तो भरत तो प्रणाम करेगा ही। भरत जी महाराज ने देखा कि प्रभु साष्टांग पड़े हैं। बस जैसे ही भरत जी ने देखा तो भवन के बाहर हैं भरत, अंदर प्रभु श्री राम पड़े हैं, भरत जी भवन के बाहर पड़े हुए हैं, साष्टांग पड़े। अब धीरे से भगवान ने देखा क्या कंडीशन है। जैसे देखा समझ गए प्रभु, काम बन गया। कहा माता जी भरत आया कि नहीं आया? आया है। आ गया। क्या कर रहा है? साष्टांग प्रणाम कर रहा है। आप आशीर्वाद दे दो। केकई जी ने कहा राम भवन के बाहर से प्रणाम कर रहा है, क्या पता हमें कर रहा है कि तुम्हें? भाई क्लियर भी तो नहीं हो रहा है कि हमें कर रहा है कि तुम्हें। अगर प्रणाम करना है तो अंदर आके करना प्रणाम।
अंदर आए वे, अंदर आए, आके प्रणाम करे, क्लियर प्रणाम करे। वो सिर रखेगा, मैं हाथ रख दूंगी ऊपर। भगवान राम ने कहा अंदर आ जाएगा। जब यहां तक आ गया तो अंदर आने में क्या दिक्कत है। भगवान राम खड़े हो गए, कहा भरत, हाँ सरकार, प्रणाम कर लिया। हाँ सरकार, प्रणाम कर लिया, अंदर आओ। केकई जी ने कहा फिर दबाव बनाया। भगवान राम ने कहा बस अंदर आने के लिए कह रहा हूं और कुछ भी नहीं कहूंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बुला ले, अंदर आओ। भरत जी बोले अंदर नहीं आऊंगा, अंदर नहीं आऊंगा। केकई जी ने कहा राम सुन लिया, हो गया विरोध, स्पष्ट कह दिया कि मैं अंदर नहीं आऊंगा, ये विरोध ही तो है। भगवान राम ने दांत किटकिटाते हुए कहा भरत अंदर क्यों नहीं आओगे। भरत जी ने कहा सुनिए तो प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए। हाँ सुनाओ, क्या बात है, अंदर क्यों नहीं आ सकते हो, जब मैं बुला रहा हूं अंदर आने में क्या दिक्कत। सुनिए तो मेरी प्रार्थना सुनिए। आपको मैं केवल भाई ही नहीं मानता हूं, भगवान मानता हूं, तो भगवान ही तो कह रहा है अंदर आओ। सुनिए प्रभु, आप मेरे भगवान हैं, मैं आपका पुजारी हूं। पुजारी ने स्नान नहीं किया है इसलिए अंदर नहीं आ सकता। अच्छा, बिना स्नान के अंदर जाते हो गर्भगृह में, बताओ पुजारी, प्रमाण मिल गया। उन्होंने कहा नहीं, जाता ही नहीं है, कौन पुजारी जाएगा बिना स्नान के गर्भगृह में। अच्छा ईमानदारी से बताओ, भगवान राम गर्भगृह में ही हैं, जहां मां बैठी है और मां के समीप बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बताओ उसको क्या कहा जाएगा। सोचो जरा, विचार करो। भगवान का वो गर्भगृह ही है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जहां पर भगवान है वह गर्भगृह ही है। बोलो है कि नहीं गर्भगृह। भरत जी ने गलत नहीं कहा, सही कहा है। जहां अयोध्या में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला निज आयुध भुचारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध गुजचारी। बोलो उसी गर्भगृह पर ही राम मंदिर बना है कि नहीं बना है। अयोध्या में वहीं राम मंदिर बना है। भरत जी ने कहा कि मैंने स्नान नहीं किया है, मैं पुजारी हूं, आपकी पूजा करता हूं। जब स्नान ही नहीं किया है तो गर्भगृह में कैसे प्रवेश करूं। केकई अम्बा ने कहा बहुत चतुर है भरत राम, जितना तुम सीधा साधा समझते हो ना उतना ही चतुर है। हाँ, भगवान राम ने कहा मेरे सामने चतुराई नहीं चलेगी, और चतुराई चल जाए मेरे सामने तो नहीं चलेगी। अच्छा भरत, सरजू जी पास में है, स्नान करके आओ। 2 किलोमीटर का फैसला होता तो कुछ विचार कर, सामने ही सरजू जी थी, का स्नान करके आओ जल्दी। भरत जी को आज्ञा मिली, चल दिए सरजू की ओर। जैसे ही भरत जी सरजू जी के तट पर पहुंचे, प्रभु की आज्ञा है कि स्नान करो, स्नान करके आओ। भरत जी महाराज सरजू जी को प्रणाम करते हैं, सरजू मैया में स्नान करते हैं और रो रो कर कहते हैं मैया 14 साल पहले मैंने सौगंध खाई थी, आपका जल हाथ में लिया था कि मैं केकई के भवन में प्रवेश नहीं करूंगा, लेकिन आज मुझे प्रवेश करना पड़ रहा है। सौगंध मैंने आपकी खाई थी, लेकिन आज प्रभु आदेश दे रहे हैं, मुझे प्रवेश करना पड़ रहा है। आपकी सौगंध का क्या होगा। सरजू मैया ने कहा मैं अपनी सौगंध वापस लेती हूं, प्रभु राम जैसा कहें वैसा करो। क्यों भैया, अब तो क्लियर हो गया ना मामला। अब तो सरजू मैया ने भी कह दिया है
भरत जी स्नान करके आ रहे हैं। भगवान राम ने एक दूसरी लीला की कि भरत आवे इसके पहले एक और लीला की। वो लीला क्या थी? प्रभु श्री राम ने कहा, मैया बचपन में तो तूने खूब गोद में बिठाया मुझे, लेकिन 14 वर्ष का वियोग हुआ, मैं आपसे दूर रहा। आपकी गोदी का जो अनुभव मुझे हुआ है वो आज मैं भूल नहीं पा रहा हूं, और वही गोदी तो आज मेरे सामने है। आप मुझे गोदी में बैठने का अवसर दें। बैठ जा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अंबा कैकेयी की गोद में भगवान बैठ गए। कहा, मैया थोड़ा हाथ और रख दे सिर पर। जैसे ही कैकेयी अम्मा ने सिर पर हाथ रखा तो प्रभु श्री राम कहते हैं, मैया भरत तो आएगा ही आएगा, लेकिन और आपके मन में कोई इच्छा हो उसको प्रकट कर दीजिए। भरत अभी आ रहा है, आने वाला है, कोई इच्छा हो तो उसको आप प्रकट कर दीजिए। कैकेयी अम्बा ने कहा कि हर माँ की इच्छा होती है कि बेटा माँ कह करके माँ को संबोधित करे। क्या कह के संबोधित करे? जल्दी बोलो। माँ कह के संबोधित करे। भरत जो है मुझसे बात तो करे लेकिन माँ कह के संबोधित करे। ठीक है, वो बात करेगा लेकिन माँ कह के संबोधित करे। भगवान राम ने कहा, ये तो बहुत सरल बात है, आने दो भरत को, माँ भी कहेगा वो। भगवान राम ने कहा, मैया अब मेरी इच्छा है कि मैं बैठा ही रहूं आपकी गोद में। बैठे रहो बेटा, जब तक तेरी इच्छा हो बैठे रहो। प्रभु राम गोद में बैठे हैं। अच्छा, भगवान सोच रहे हैं कि भरत से मां कहलवा दें। अम्मा कैकेयी का हाथ श्री राम जी के मस्तक पर है। प्रभु श्री राम गोद में बैठे, इतने में भरत जी आ गए। जैसे ही भरत जी आए, भरत जी प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, रुको भरत, पहले ये बताओ स्नान करके आए हो? हाँ प्रभु, स्नान करके आया हूं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, स्नान की बात थी, स्नान तो मैंने कर ही लिया है। दर्शन हो रहा है? हाँ दर्शन हो रहा है। मैं कहां बैठा हूं? बोलो भरत, मैं कहां बैठा हूं? और धीरे से प्रभु ने कहा, मैया सुनना, आपने कहा था कि वो मां कहे मुझसे, अभी कहेगा। भरत मौन क्यों हो गए? दर्शन कर रहे हो? हाँ कर रहा हूं। मैं कहां बैठा हूं? भरत जी बोले, आप गोद में बैठे हैं। बात तो सत्य है। अच्छा क्यों भाई, बात सत्य है कि नहीं? प्रभु श्री राम कहां बैठे हैं? मां की गोद में बैठे हैं। और भरत जी ने ठीक ही उत्तर दिया कि आप गोद में बैठे हैं। कैकेयी जी ने कहा, बहुत सफाई से उत्तर दे दिया उसने। राम तुमने समझ लिया? प्रभु राम ने कहा, आप चिंता मत करो, वो कितना बहाना बनाएगा, मुझे आज यही देखना है। भरत, मैं गोद में तो बैठा हूं, लेकिन किसकी गोद में बैठा हूं? अब बताओ मैं किसकी गोद में बैठा हूं? जल्दी बोलो। कहा, माता जी सुनना ध्यान से। कि कहीं ने कहा, मैं सुन रही हूं, तुम तो भरत से बात करो, मैं सब सुन रही हूं। भरत जी ने कहा, हाँ बोलो बोलो जल्दी, मैं किसकी गोद में बैठा हूं? भरत जी ने कहा, आप अपनी मां की गोद में बैठे। आप अपनी मां की गोद में बैठे। भगवान राम स्तब्ध रह गए और कहने लगे, मां तूने ठीक ही कहा था कि भरत मुझसे मां नहीं कहना चाहता है। आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि मेरे सामने ही वो मां नहीं कह रहा है। और जब मैंने ज्यादा जिद की
तो कह रहा है कि आप अपनी मां की गोद में बैठे। मां, पहले आपके हृदय में गलानी थी, अब मेरे हृदय में गलानी हो गई। मैं आपके हृदय की गलानी दूर करने आया था। प्रभु जानी के कई लजानी प्रथम ताश ग्रह गयो भवानी। मैं आपकी गिलानी दूर करने आया था, लेकिन राम के हृदय में ही गिलानी आ गई है। मां, भगवान राम ऐसा कहते कहते मूर्छित होने लगे तो केकई अम्बा ने संभाला है। पहले राम जी ने केकई को संभाला था, अब केकई जी ने राम जी को संभाला है। अब बड़ी बढ़िया बात है, इसको सुनो। यही है राम राज्य की महिमा। और राम राज्य किन परिस्थितियों में आता है, कैसे आता है राम राज्य, आज के प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनना। अंतिम 15 मिनट है, 11:30 बज गए। बज गए कि नहीं बज गए, गलत कह रहा हूं क्या मैं? अंतिम 15 मिनट, 11:15। इसके बाद आरती 12 वैसे भी बज जाएंगे, 12 बजेंगे। फिर मुझे जाना है, प्रवास पर जाऊंगा, वहां पर थोड़ा सा समय गुजरेगा मेरा। इसके बाद सीधा रायपुर निकल जाऊंगा, फिर आगरा भी तो पहुंचना है। कम से कम वहां से 10-20 बार फोन आ गए, महाराज जी तो आप कितने बजे निकलेंगे? हमने कहा फालतू की बात करते हो, बार बार क्यों कह रहे हो? बोले वो बड़े भाई ने पूछा था, छोटा भाई पूछ रहा है। हमने कहा अच्छी बात करते हो, बड़े भाई ने पूछा था, छोटा भाई पूछ रहा है। मैं समय से आऊंगा, परेशान मत हो, कल तुम्हारा मंच करूंगा। मैं 4 बजे शाम को पहुंचूंगा आगरा, 10 बजे दिल्ली पहुंच रहा हूं। दिल्ली में थोड़ा सा जलपान होगा, इसके बाद आगरा लगेगा 3.5-4 घंटे, 4 बज जाएगा। 4 बजे के बाद मंच पर बैठूंगा तो 6 बजे तक सुना दूंगा, बस हो गया। 6 बजे तक सुना दूंगा कथा, क्योंकि यहां तो रात्रि की सभा है, इसलिए थोड़ा विलंब हो जाता है। वैसे तो कोई विलंब नहीं है, रात्रि में ही हो रहा है तो क्या विलंब है? हाँ, रात्रि में ही तो हो रहा है, रात्रि में ही हो रहा है। इसलिए आइए सुनिए, अंतिम 15 मिनट की बात है, बात हो जाए, नहीं तो अधूरी रह जाएगी। भरत जी ने कहा आप अपनी मां की गोद में बैठे हैं। भगवान राम ने कहा मां बहुत कष्ट है, और मैं ऐसा समझता नहीं था कि भरत जो है इस प्रकार से मेरे सामने अपनी प्रस्तुति देगा, लेकिन आज मुझे कष्ट है मां। अब कुछ भी हो, मैं अयोध्या में नहीं रहना चाहता हूं। अयोध्या में रहूंगा तो लोग विवश करेंगे, सिंहासन पर बैठो राम, सिंहासन पर बैठो। जिस राज्य में मां का सम्मान ना होता हो, वहां राम राजा नहीं बन सकता है। जहां मां बाप का आदर होगा, वहीं राम राजा बनेगा। मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा। बहुत बड़ी समस्या आ गई प्यारे, लेकिन धन्य है माताओं, लोग कहते हैं कि केकई ने समस्या पैदा की है राम राज्य में, केकई ने ही समाधान किया है राम राज्य का। आज केकई निर्णायक भूमिका में है और समाधान दे रही है, और कितना प्यारा समाधान दे रही है। इस प्रसंग को सुनिए ध्यान से। केकई ने कहा राम सुनो, भरत के इस शब्द ने मेरी गिलानी दूर कर दी। तो मां गिलानी कैसे दूर हो गई? भरत ने तो ये कहा कि आप अपनी मां यानी राम की मां के रूप में स्वीकार किया है। भरत ने स्वयं अपनी मां के रूप में आपको स्वीकार नहीं किया है, राम की मां ये कहकर के संबोधित किया है। केकई ने कहा राम, भरत का व्यक्तित्व तो तुमसे भी ज्यादा वजनदार है। इस समय अयोध्या वासियों ने
तराजू के एक पल्ले पर राम तुम्हारे व्यक्तित्व को रखा और दूसरे पल्ले पर भरत के व्यक्तित्व को रखा, लेकिन भरत का व्यक्तित्व वजनदार निकल गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अयोध्या वासी तोल रहे हैं, लखन राम सिय कानन बसही, और भरत भवन बस तप तन कशही, दो दिशि समुझ कहत सब लोगू, और सब विधि भरत सराहन जोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। इसलिए राम भरत की वाणी से जो वाक्य निकलेगा वो वेद का प्रमाण हो गया, क्योंकि वेद मत और साधु मत में कोई अंतर नहीं है। वेद मत और साधु मत कोई अंतर नहीं है। ये साधु का मत है कि आप अपनी मां की गोद में बैठे हैं, इसका मतलब यह है भरत ने आज साबित कर दिया है कि कैकेयी केवल भरत की ही मां नहीं है, कैकेयी राम की भी मां है। यह साधु मत है, राम की भी मां है कैकेयी। भरत भले ही कुछ सोचे, लेकिन सारी दुनिया कहेगी, वेद कहेंगे, शास्त्र कहेंगे, उपनिषद कहेंगे कि भरत को जन्म देने वाली कौन है? कैकेयी है। और हे राम, मुझे भले ही सारी दुनिया कीचड़ के रूप में समझे, सारी दुनिया मुझे कीचड़ के रूप में समझे, भरत भी मुझे कीचड़ क्यों ना समझे, लेकिन हे राम, दुनिया ने भरत को कमल समझा है, लेकिन मैं भले ही कीचड़ हूं, उस कीचड़ की बड़ी महिमा है जिसने कमल को जन्म दे दिया है, जिसने कमल को प्रकट कर दिया है। इसलिए कमल को प्रकट करने वाले कीचड़ की महिमा रहती है। बोलो, रहती है कि नहीं रहती है? वो कीचड़ सदा सरोवर में रहता है। बोलो, जिसने कमल को जन्म दिया है, प्रकट किया है, वो कीचड़ कहाँ रहता है? जल्दी बोलो। गंदे पानी में रहता है कि निर्मल पानी में रहता है? बोलो। वो निर्मल पानी में रहता है। इसलिए कीचड़ तो हूं मैं, लेकिन भरत रूपी कमल को जन्म दिया है। और हे राम, एक बात और बताएं, तुम्हारा तो अंग अंग कमल हो गया है, अंग अंग कमल हो गया है। नवकंज लोचन कंज, नवकंज लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजारुण, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारु नवकंज लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजारणम। तुम भी राम कमल हो, हर अंग तुम्हारा कमल है, और भरत भी कमल है। राम, तुम भी कमल हो, तुम्हारा हर अंग कमल है, लेकिन इन कमलों को जन्म देने वाली कीचड़ कैकेयी है। इस कैकेयी रूपी कीचड़ ने राम रूपी कमल और भरत रूपी कमल को जन्म दिया है। इसलिए मेरा दुर्भाग्य तो अब सौभाग्य से जुड़ गया है। हे राम, अब तुम मुझे नहीं ले जाओगे, मैं हाथ पकड़ के तुम्हारा ले जाऊंगी, चलो मेरे साथ। कैकेयी जी ने हाथ पकड़ा है श्री राम का और ले जा रही है। आगे कैकेयी अम्बा है, पीछे राम जी हैं, राम जी के पीछे भरत जी हैं। याद रखना, ये दृश्य है। अच्छा प्यारे, एक बात बताओ, माता पिता आगे हों और संतान पीछे पीछे चल रही हो, तो ईमानदारी से बताओ, आदर्श संतान मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है? कि ऐसी बढ़िया, देखो इतनी प्रतिभाशाली संतान, लेकिन माँ बाप के पीछे आज भी चलते हैं। बोलो भाई, प्रतिभाशाली संतान लेकिन माँ बाप के पीछे चलती है, आदर्श संतान है।
आज कैकेयी आगे चल रही है, राम जी का हाथ पकड़ के ले जा रही है, भरत जी राम जी के पीछे हैं, और जहां पर कौशल्या माता खड़ी वहीं पर मैं अभी प्रमाण दूंगा उत्तरकांड का, दोहे के माध्यम से प्रमाण दे दूंगा कि वहां कैकेयी है। क्योंकि अगर मैं छंद सोरठा दोहे का प्रमाण नहीं देता हूं तो फिर बात अप्रमाणित हो जाएगी। और यदि छंद सोरठा दोहा और उत्तरकांड का ये चरित्र है, प्रसंग है, तो उत्तरकांड का ही दोहा हो, चाहे छंद हो, चाहे सोरठा हो, चाहे चौपाई हो, वो उत्तरकांड की होनी चाहिए, तब माना जाएगा। ये नहीं कि राज्याभिषेक हो रहा है उत्तरकांड में और बालकांड का दोहा तोड़ते फिर रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सुनते जाइए, अंतिम बात है, अंतिम 5 मिनट। घबराना नहीं, लेकिन चिंता मत करना, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल मत घबराना, तुम तो आनंद लो। मेरा तो स्वभाव है ये कहने का। कह रहा हूं मैं, क्या गलत कह रहा हूं? 11:40 हो गया है तो सही बात तो कह रहा हूं। आइए सुनिए, अंतिम बात है। जैसे ही कैकेयी अम्बा कौशल्या जी के समीप पहुंची तो कैकेयी अम्बा ने कहा कि राम राजा बनने वाले, लेकिन मेरी अपने मन की एक इच्छा है, उसको सुन लो। अकेले राम राजा नहीं बनेंगे। लोगों ने कहा लो, एक नया मुद्दा उठ गया। अकेले राम राजा नहीं बनेंगे, जैसे मुख्यमंत्री बनता है तो उप मुख्यमंत्री भी साथ में होगा। आजकल यही तो हो रहा है सिस्टम, मुख्यमंत्री और फिर उप मुख्यमंत्री, एक एक नहीं, 2-2, सब जगह 2-2 उप मुख्यमंत्री। याद रखना, ये सरकार का प्राइवेट प्रोटोकॉल है, कोई संवैधानिक पद उप मुख्यमंत्री वाला नहीं होता है। वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, याद रखना। विभाग मिले होंगे, मध्य प्रदेश में भी मिले, राजस्थान में भी मिले, उत्तर प्रदेश में भी मिले, वहां भी 2-2 हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, बाबा को भी 2 घेरे हुए हैं। लेकिन बाबा तो बहुत बड़ा हिम्मती है, याद रखना। समझ गए हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? कोई बात नहीं है, सिस्टम बनाना है, संतुलन बनाना है। संतुलन बनाने से ही संदेश अच्छा जाएगा आम पब्लिक में। अच्छी बात है, मेरा कोई विरोध नहीं इसमें। लेकिन क्या कैकेयी भी तो ऐसी घोषणा नहीं करना चाहती है कि राम राजा तो बनेंगे, लेकिन भरत को भी कोई महत्वपूर्ण पद मिलना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, भरत का तो नाम ही नहीं लिया। क्या बात है। इस बात को ना कौशल्या अम्बा कह पाई, ना सुमित्रा अम्बा कह पाई, इस बात को कैकेयी जी ने कहा। क्या अभी तक इक्ष्वाकु वंश में सिंहासन पर राजा ही बैठता आया है, महारानी का केवल सम्मान हुआ है, लेकिन सिंहासन पर कौन बैठा है? जल्दी बोलो, राजा। लेकिन ये कैकेयी ने कहा सोने के सिंहासन पर राम बैठेंगे, राम ने तपस्या की है, लेकिन राम के साथ साथ मेरी बहू सीता ने भी तपस्या की है, राम के साथ सीता भी सिंहासन पर बैठेंगी। बस यही मेरे अंतर्मन की इच्छा है। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, कनक सिंहासन अरे सिए
समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। बोलो प्रमाण है कि नहीं? सोने के सिंहासन पर राम सीता के सहित विराजमान होंगे। वाह! सभी ने एक स्वर में समर्थन किया, लेकिन महारानी बनकर के कौन बैठा ले, श्रृंगार कौन करेगा सीता का? कैकेयी ने कहा हम तीनों बहनें मिलकर के श्रृंगार करेंगी, यही प्रमाण है उत्तरकांड का। हम तीनों बहनें मिलकर के सीता का श्रृंगार करेंगी। तो तीन बहन कौन? कैकेयी ने कहा इस बात को, कौशल्या बहन, सुमित्रा बहन और मैं स्वयं, तीन मिलकर के श्रृंगार करेंगी। उत्तरकांड का दोहा है, सिंहासन पर बैठने के पहले लिखा है क्या? बोले सादर सासुन जान कहीं। सासुन, तो सासुन में एक वचन है कि दो वचन है कि बहुवचन है? वो सासुन में तो बहुवचन है। यहां ये भी नहीं लिखा कि कौशल्यादि ना, कौशल्या जी का भी नाम नहीं, सास शब्द आया है। और सास नहीं, सासुन। बोलो आया है सासुन? तो सासुन में बोलो तीनों का नाम आ जाता है कि नहीं आ जाता है? स्नान कराने में तीनों सासें आज सहयोग कर रही हैं। बोलो कैकेयी की उपस्थिति हो गई कि नहीं हो गई? सादर सासुन जान कहीं, अरे मज्जन तुरत कराए, ओ देव बसन बर भूषण ही, अंग अंग सजे बनाए। तीनों सासों ने मिलकर के, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इन तीनों सासों ने मिलकर के श्री किशोरी जी को स्नान कराया और सुंदर वस्त्र पहनाए और स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित किया। यह उत्तरकांड का दोहा राज्याभिषेक के पहले। तो बोलो भाई, कैकेयी जी की उपस्थिति सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। जहां पर इस तरह से प्रेम स्नेह होगा परिवार में, जब इस तरह से प्रतिशोध को दूर कर दिया जाएगा, प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह से परिवार दूर हो जाएगा, और जहां संघर्ष समर्पण में बदल जाएगा, वहीं पर राम राज्य स्थापित हो जाएगा। प्यारे